3 हत्याओं का पुण्य फल। एक बार एक गांव के नजदीक एक बहुत ही खुखार हत्यारा रहता था। शाही पोशाक पहनकर और चकमा देकर उसने ना जाने कितने आदमी और औरतों को लूट कर उनकी हत्या कर दी थी। हुकुम सिंह नाम के इस हत्यारे को ये सब कर बहुत ही आनंद आता था। इस बेचारी औरत के गहने लूटकर अब मैं इसे मार डालूंगा। लोगों की हत्या करने के बाद हुकुम सिंह उनकी चीजों को चुराकर बेच आता और इसी तरह गुजारा करता था। एक दिन की बात है, हुकुम सिंह अपनी शिकार पे निकला था। तभी उसी समय एक बहुत ही बड़े पंडित भिक्षा मांगने के लिए उस गांव में आते हैं। उसने सोचा कि आज इन्हीं का शिकार कर लिया जाए। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। रुक जाओ सन्यासी, कहाँ जा रहे हो? जो कुछ भी है जल्दी लिखा लो वरना मारे जाओगे। हुकुम सिंह की धमकियों का उस पंडित पे कोई भी असर नहीं हुआ। वो बिना किसी डर और भय हुकुम से बोले, ये सब तुम क्या कर रहे हो? हुकुम, तुम्हें लोगों को लूट कर और मार कर क्या खुशी मिलती है? और तुम ये सब कब तक करोगे? और कितने पापों का बोझ अपने सर पर लेके जाओगे? बताओ मुझे ये सब करने में बहुत आनंद आता है पुजारी, और अच्छा खासे पैसे भी मिल जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। सुनो हुकुम, यदि तुम इसे ही सुख और आनंद समझते हो तो मेरा यकीन मानो कि तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि सच में सुख और आनंद किसे कहते हैं। तुम कुछ जानते नहीं इसलिए पाप कर रहे हो। इसका फल अंत में बहुत भयानक होने वाला है। तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे कि मुझे सच्चे फल की प्राप्ति हो और मैं जान पाऊँ कि सच्चा फल क्या होता है? इसके लिए पहले तुझे निष्पाक होना होगा। तुझे जंगलों में भटक भटक कर कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तभी तू अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित कर पाएगा। और पूरी तरह से निष्पाक होने के बाद ही तुझे सच्चे फल का ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु पुजारी जी, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं निष्पाक हो गया हूँ? तपस्या के बाद जाते वक्त मैं तुम्हें एक सूखी लकड़ी दूंगा। वो लकड़ी तुम हमेशा अपने पास ही रखना। जैसे ही तुम निष्पाक हो जाओगे वो लकड़ी का टुकड़ा हरी वाली लकड़ियों की पत्ती से भर जाएगा। हुकुम ने पंडित जी की बातें ध्यान से सुनी और अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए गांव से जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात्रि में जब रात हुई तो हुकुम ने देखा कि 3 हत्यारे गांव के जंगल में पूरे गांव को लूटकर उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। हुकुम ने सोचा कि वो तो प्रायश्चित के लिए जंगल जा ही रहा है, क्यों न जाते जाते इन तीनों की अभी हत्या कर दे, जिससे कि उसे हत्या करने का आनंद भी मिल जाएगा और गांव भी बच जाएगा। क्यों उस्ताद, आज तो पूरे गांव को काट के ही रख देंगे। हुकुम सिंह ने तुरंत ही वहीं खड़े खड़े उन्हें काम तमाम करने की योजना बना ली और उनके पास जाकर बोलने लगा, अरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज तो बहुत बड़ा हाथ मारने की तैयारी चल रही, क्या बात है? अगर तुम लोगों को ये एतराज नहीं हो तो क्या मैं तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ? मैं इस गांव के बारे में काफी जानता हूँ और तुम्हारे काम आ सकता हूँ। हम चारों मिलकर इस गांव को तहस नहस कर देंगे और सारा धन लूट कर ले जाएंगे। वो तीनों डाकू हुकुम सिंह के झांसे में आ गए और हुकुम सिंह ने मौका मिलते ही उन तीनों का काम तमाम कर दिया। हैं? अरे ये क्या? ये तो उन पंडित जी की लकड़ी है जो धीरे धीरे हरी होते जा रही है। और इस चमत्कार को देखकर हुकुम सिंह तुरंत पंडित जी के पास आया। गुरुजी कैसे हैं आप? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अरे हुकुम, तुम तो बिना तपस्या के वापस लौट आए। क्या बात है? क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? बताओ। हुकुम ने रास्ते की सारी बातें पंडित जी को बता दी, किस तरह से उसने 3 हत्याएं और की और बिना तपस्या किए ही वो लकड़ी का टुकड़ा हरा भरा हो गया। तुमने बड़े ही पुण्य का काम किया है हुकुम। तुमने पूरे एक गांव की जान बचाई है और इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुम्हें तुरंत ही निष्पाक कर दिया है। निर्दोष गांव वाले की जान बचाकर जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है वही सच्चा सुख है। आप धन्य हैं महाराज। मुझे सच्ची राह दिखाने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। और उसके बाद हुकुम सिंह बूढ़े पंडित का शिष्य बन गया
और उनके साथ शांति का जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर तुमने अब तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स।